दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आप सभी का अपने पूरे यूट्यूब फैमिली का मैं अपने इस द अनमोल हाउस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और अभी इस कम टाइम में जितना कुछ भी मैंने अचीव किया है इस चैनल के माध्यम से, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत थैंकफुल हूँ। आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जो वीडियो खास करके जो एस्पिरेंट्स हैं, वो वनडे एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हों या यूपीएससी वाले हो या रेलवे वाले हो, वो हर किसी के लिए ये वीडियो सुनना चाहिए। उनके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो है और मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके थ्रू मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश मैंने करी है और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करते ही जो सबसे पहला सवाल ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के दिमाग में ये आता है कि क्या उस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, खास करके मैं टिल्टेड होकर के यूपीएससी के लिए बात कर रहा हूँ, बट आप दूसरे एग्जाम्स के लिए इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट्स को ये दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है, या ये सिर्फ एक तरीके का टाइम वेस्ट है। अगर आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी देखिए ध्यान से, तो वो नोट्स की इंपॉर्टेंस आपको जरूर बताएगा। अगर आप किसी दूसरे एस्पिरेंट से बात करिए तो वो बोलेगा कि नोट्स बनाना जो है वो पूरे तरीके से अननेसेसरी है और तुम डायरेक्ट बुक से पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें नोट्स बनानी ही है। तो इसी कंफ्यूजन में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपना काफी टाइम लगा देते हैं और इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि बर्बाद कर देते हैं, बिना ये समझे कि उनके लिए एक्चुअली क्या काम करता है या क्या काम कर सकता है। तो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना एक हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी लगती है कि हमें लगता है कि कुछ भी हम पढ़ने बैठ रहे हैं उसको फटाफट पेन कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि कई सारी पुरानी कहावतें भी आती हैं कि भाई लिख लिख के पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है और बला बला। हमें लगता है कि सिलेबस इतना वास्ट है यूपीएससी का कि अगर हमने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो रिवाइज कैसे करेंगे। और ये बात काफी हद तक सही भी है। अपनी लैंग्वेज में लिखने से आपको क्लियरिटी आती है, चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाती हैं, जो भी आप पढ़ते हो उसको पूरे तरीके से डेकोरेट करके और लिखते हो तो आपके पास लाइन बाय लाइन वो सारी चीजें हो जाती हैं और लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसी लॉजिक के चक्कर में स्टार्टिंग में हर सब्जेक्ट को के डिटेल नोट्स जो है वो बच्चे बनाने लगते हैं। इवन मैं भी ऐसा ही किया था, हर पेज हाईलाइट करने लग जाते हैं, फिर उसको कॉपी में लिखने लग जाते हैं। उस वक्त मुझे ये लगता था, जब मैं कर रहा था या स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत प्रोडक्टिव है और मैं बिल्कुल सटीक और सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक खोल रहा हूँ, बुक से सारी चीजें लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे इसमें एक प्रॉब्लम समझ आती है, जो कि मुझे भी आई। प्रॉब्लम जो है वो नोट्स बनाने में बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि कितना और कैसे नोट्स बनाना है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो एक कॉमन पैटर्न होता है, जिसको मैंने एनालाइज किया है, वो बुक उठाते ही हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, हर लाइन को हाईलाइट करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर वो करते जाते हैं और हाईलाइटेड कंटेंट को भी नोट्स में लिख देते हैं। क्योंकि मैक्सिमम चीजें उन्होंने हाईलाइट करी है और मैक्सिमम चीजें उन्होंने बुक से देख करके कॉपी में कॉपी पेस्ट कर दी। और फिर जो आयरनी है वो ये है कि नोट्स कभी प्रॉपर्ली रिवाइज हो ही नहीं पाते हैं, बिकॉज वो नोट्स है नहीं, वो तो एक आपने दूसरी किताब लिख दी है। और इन रिजल्ट ये होता है कि टाइम तो बहुत लग जाता है ये करने में, लेकिन रिटेंशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है हमारा। नोट्स बनाने का जो मेन पर्पस हमारा था वो ये था कि हम अपने रिवीजन को इजी कर पाए। लास्ट मोमेंट में एग्जाम जब हमारे आए तो एक क्रिस्पियर नोट हमारे पास हो, जिसको रीड करके पढ़ के और हम फटाफट किसी टॉपिक को जो बुक में बड़े तरीके से लिखा गया है, ज्यादा पेजेस में लिखा गया है, उसको पढ़ के हम कर पाए, बट वो तो हो नहीं पाया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूपीएससी में सिलेक्शंस जो है वो नोट्स की क्वांटिटी बढ़ाने से कभी नहीं होती है और ना किसी की हुई है। वो होती है कि क्वालिटी ऑफ नोट्स आपके पास कितने हैं। बहुत लोग परफेक्ट, कलरफुल, वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाते रहते हैं, लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे, लेकिन उन्हें बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत बल्कि हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत मिनिमल अप्रोच लेकर के चलते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं और डायरेक्टली उसको बुक से रिवाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि बुक से हर चीजों की नोट्स बनाई जाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। उनका फोकस जो है वो रिपीटेशन पे होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, और वही रिपीटेशन जो वो करते हैं उनकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग बना देता है मिनिमलिस्ट स्ट्रेटेजी के साथ। दोस्तों, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां हम सभी को एक बार एक चीजें नहीं बल्कि सेम चीजों को मल्टीपल टाइम्स देखना और पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि वो चीज एग्जाम में ऑन द स्पॉट आपको याद आ जाए। तो मैक्सिमम टाइम तो आपने नोट्स को बनाने में लगा दिया, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, नंबर ऑफ बुक्स इतने सारे हैं आपके पास, तो सबके आप नोट्स बना रहे हो, हर चैप्टर से कर रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी आपने बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो पर्सनल डायरेक्शन है वो ऐसी ही थी। मुझे एक पॉइंट पर जाकर के समझ आया कि मैं नोट्स बना रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, कलरफुल कर रहा हूँ, तो मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, और इसलिए कि मैं अपनी प्रिपरेशन को जेन्युइनली इंप्रूव कर पाऊं, या मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मैं कर रहा हूं। नोट्स बनाना एक कंफर्ट जोन धीरे धीरे बन जाता है। मेरे भी सीन में यही हुआ, लिखने में बिजी रहता था मैं पूरे दिन, लेकिन एक्चुअल लर्निंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही थी।
कि फोकस सिर्फ लिखने में, नोट्स बनाने में, इन सब में था। जब मैं कॉन्शियसली अपने नोट्स को लिमिट करना स्टार्ट किया और मैं उसको रिवीजन पे फोकस करना स्टार्ट किया, नोट्स को क्रिस्पियर करना स्टार्ट किया, तब मुझे इसमें ओवरऑल एक डिफरेंस फील हुआ कि चीजें याद जो है वो रहने लग गई। क्लियरली जो थॉट्स है वो क्लियरली आने लग गए और बहुत सारी चीजें वो जो है वो ग्रेजुअली इंप्रूव करने लग गया। सिर्फ एक स्ट्रेटजी चेंज करने से कि मैं जो ये पूरा टाइम वेस्ट कर रहा था नोट्स बनाने में, उससे मैं बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स बनाना बेकार है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके नोट्स सेलेक्टिव होने चाहिए। हर चीज को नोट्स में कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपको डायरेक्टली बुक में लिखी हुई मिल रही है और आपको वो पढ़ के समझ आ रही है, वहां से आप याद डायरेक्टली रख सकते हैं, तो उसको दोबारा से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी ने टारगेट तो दिया नहीं है और उसका कोई खास फायदा भी नहीं होता है अगर आप इसको टेक्निकली सोचिए तो। नोट्स का यूज तब करिए आप जब आपको ये लगे कि किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाई करके या और भी जो बुक में लिखा हुआ है जिस लैंग्वेज में, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई करके आप कहीं पे उसको लिख रहे हैं अपने स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो उसको आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्टैटिक सब्जेक्ट में जो है वो नोट्स बहुत सारे लोगों के बन जाते हैं, करंट्स अफेयर के बहुत सारे डायनेमिक नोट्स बन जाते हैं और वो यूजफुल भी होते हैं, बट अगेन इन सबको आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में करना होता है। चाहे आप करंट अफेयर के नोट्स बना रहे हो या स्टैटिक पोर्शन के आप नोट्स बना रहे हो, बनाना जो है वो कहीं से भी पूरी तरीके से हम मना नहीं कर सकते कि आपको नोट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत कंट्रोल वे में करने की जरूरत है। इन सबको मिला करके एक लाइन में अगर बोलने की कोशिश की जाए, या एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई सीनियर्स जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उसको अगर सब कुछ कंक्लूड करके अगर बात की जाए, तो यूपीएससी प्रिपरेशन में फोकस ज़्यादा लिखने पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इनिशियल जर्नी में, शुरुआती दौर में ज़्यादा बार रिवाइज करने पे आपको फोकस करना चाहिए, फैक्ट्स को लर्न करने पे फोकस करना चाहिए। बट हमारा अट्रैक्शन नेचुरली हम कलरफुल पेन्स की तरफ, कलरफुल कॉपी की तरफ, आईपैड आजकल हमारे पास रहने लग गए हैं, तो उसमें हमें लिखने में और ये सब करने में मज़ा आता है। बट आपको ये ध्यान देना है कि हमारे लिए प्रोडक्टिव ज़्यादा क्या है। नोट्स बनाते टाइम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। बिना सोचे समझे आपको हर चीज़ के नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। डेफिनेटली टाइम वेस्ट आपका ये पूरा सिनेरियो बन सकता है और बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल कर सकता है। आप स्मार्ट अप्रोच अपनाइए, और स्मार्ट अप्रोच ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस लगा करके, पीवाईक्यू देख करके आप कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए स्पेसिफिक कौन सी स्ट्रेटेजी काम करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी साल का कोई टॉपर है, आप उसकी स्ट्रेटेजी को लेकर के आए और पूरे कॉपी पेस्ट कर दिया, सारे नोट्स बनाने के तरीके, उसके पढ़ने के तरीके, उसके हर चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करने लगे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करिए, मेरी मानिए। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आप नोट्स बनाना थोड़ा सा कम करिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ये हैबिट अगर आपके अंदर है तो, और आप रिवीजन पे फोकस बढ़ा दीजिए, अपने रिवीजन की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दीजिए। फिर आप खुद देखेंगे और खुद को ये जज करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करने लग गए हैं। और यूपीएससी में कोई एक फिक्स रूल नहीं होता है, इवन मैं जो कह रहा हूँ वो भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, वो ये है कि जो चीज़ आपको बार बार याद आ जाए वही आपको लास्ट मोमेंट पे वही काम आने वाला है, ना कि आप हज़ार चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, हज़ार चीज़ें लिखते चले जा रहे हैं, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और लास्ट मोमेंट पे इन द एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिम्स, इन द एग्जामिनेशन ऑफ मेंस, यही चीज़ मायने रखती है कि आपने कॉन्साइज वे में, क्रिस्प वे में चीज़ों को कितनी बार लिख करके, मल्टीपल रिवीजन करके कितना याद करने का आपने एफर्ट डाला। लास्ट में सिर्फ ये मायने रह जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन में हैं, उनके साथ आप शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।